में आपके सामने जैसे पहला है H2O, HNO2 सब आप लोग बना चुके हैं, H2CO3, H2C2O4, H2SO2, H2SiO3, HCN, HCP, H3NO3। ये आपके प्योर कोवालेंट है, यानी जिसमें केवल इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, इसको बोलेंगे प्योर कोवालेंट कंपाउंड। गौर करेंगे ये प्योर इसलिए है कि केवल इसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है। आयनिक वाला भी है, जैसे ये प्योर कोवालेंट कंपाउंड हुआ, वैसे ही प्योर आयनिक कंपाउंड आप पढ़े हैं। प्योर आयनिक कंपाउंड में आपने पढ़ा है Al2O3, याद है ना, यहाँ इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है। Na2O, NaMgN, CaO, Mg3n2, Na3n, ये सारे के सारे लेन देन वाले हैं और ये सारे के सारे साझेदारी वाले हैं। तो केमिकल बॉन्ड 3 तरह का होता है, ध्यान में रखेंगे। There are 3 types of chemical bond. First number ionic bond, second number covalent bond और थर्ड नंबर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और सबका हिंदी लिख लीजिए, इसका नाम है आयनिक बंधन और इसका नाम है सहसंयोजक बंधन और इसका नाम उप सह संयोजक बंधन। तो ये 3 तरह के में से आपने 2 को पढ़ा। अब जिसमें केवल आयनिक बॉन्ड हो वो ये रहा, ये, और जिसमें कोवालेंट बॉन्ड हो वो ये रहा। इसमें क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है और इसमें क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है। और आपको याद दिलाने के लिए मैं बता दूं कि इसमें क्या हुआ है, जैसे ऑक्सीजन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है और इसे टोटल चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। सोडियम के पास 1 है, सोडियम ने 1 लूज किया माइनस चार्ज, एक और सोडियम को आना पड़ा क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको देकर के 2 माइनस करना है। अब इसके बीच में आयनिक बॉन्ड बन गया क्योंकि ये सोडियम इस ऑक्सीजन के पास इस प्लस और माइनस के कारण टिका है, यानी धनायन और ऋणायन के कारण ये बॉन्ड टिका हुआ है, इसीलिए इसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और दूसरे तरफ साझेदारी वाला में जैसे H2O को देख लीजिए, ऑक्सीजन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे साझेदारी किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 फुट गया ना। तो आपने इस दोनों को देख लिया। अब क्या सीखने वाले हैं हम लोग कि ये और ये दोनों मर्ज हो जाए, ये और ये दोनों मर्ज हो जाए, यानी माँ इंग्लैंडियन और बाप रशियन हो जाए, दोनों का गुना जाएगा ना। अब आप कहेंगे इंडियन क्यों नहीं बोले, मैं इंडिया का बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ। यानी अब हम लोग वैसे यौगिक को पढ़ेंगे जिसमें आयनिक और कोवालेंट दोनों हो। तो प्योर आयनिक को हटा दिया जाए। अब ये दोनों मिलने वाला है तो हम लोग इसके बेस पे मिलाते हैं आयनिक को। अब इसको पकड़े रहिए, अब पकड़ करके आयनिक और कोवालेंट को मिलाइए। अब ये दोनों मर्ज कर जाएगा, कोऑर्डिनेट हम लोग बाद में देखेंगे, पहले आयनिक और कोवालेंट को मिलाइए। तो कैसे मिलेगा पता है, देखिए कैसे मिलेगा। जैसे आप देख लीजिए ये H2O है ना, ऑक्सीजन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन आकर के शेयरिंग किया 2 2 4 2 6 2 8 हो गया ना। अब आप इधर से एक मेटल को पकड़िए जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करता है, 1 इलेक्ट्रॉन वाला, 2 इलेक्ट्रॉन वाला, 3 इलेक्ट्रॉन वाला। अब 1 इलेक्ट्रॉन वाला कौन कौन है, लीना के साथ रॉबरी केस फ्रांस में हुआ था। फिर 2 इलेक्ट्रॉन वाला बेटा मांगे, कैल्शियम की गोली, सर्दी वाली रात। 3 इलेक्ट्रॉन वाला बाल गंगाधर, इंडियन तिलक, फ्रांस गए।
ये सब 1 2 3 इलेक्ट्रॉन वाला है। इसका काम है इलेक्ट्रॉन लूज करना। ये किसी को भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो जरा सोचिए, अगर यह हाइड्रोजन इसको धोखा दे दिया तो इसके लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन बचा? अब आज तो रहा नहीं, कितना बचा? 1 2 3 4 5 6 7। अब सोचिए, अगर एक सोडियम को मौका मिल जाए तो ऑक्सीजन की बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता है, शेयरिंग करना नहीं। अब ये हाइड्रोजन छोड़ के भागा तो ये बोल रहा है इसको कि तुम भी भाग न रहे, तुम क्या बैठा हुआ? क्योंकि सोडियम आएगा तो मुझे इलेक्ट्रॉन देगा, मेरा सही रिस्पेक्ट करेगा। अब ये सोडियम इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे चुका है। क्लियर है? अब यहाँ देखिए, ये और ये जो बॉन्ड है ये आयनिक बॉन्ड है। यहाँ इलेक्ट्रॉन का लूजिंग गेनिंग हुआ है। इसको क्या बोलेंगे? कोवालेंट बॉन्ड। और इसका स्ट्रक्चर, ये तो इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला हो गया। कैसे? Na+O H, ये माइनस चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला हुआ। फ्रेश मैंने लिख दिया। हाँ, इसी बीच में चेता भी डाल देना है। Na+O-, ऊपर में 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए। देखिए, ये और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर और नीचे दिखा दिया और ये मिलकर के एक माइनस में आ रहा है और ये बन गया स्ट्रक्चरल फार्मूला। मैं दूसरा भी एग्जांपल दे रहा हूँ। स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला। मोलेकुलर फार्मूला क्या है? H2O के बेस पे बन गया NaOH, KOH। अगर Mg आ गया तो 2OH, Al आ गया तो 3OH, Mg आ गया तो 2OH, Al आ गया तो 3OH। ये H2O से बनने वाले आयनिक कोवालेंट कंपाउंड हैं। आप देख सकते हैं यहाँ H2O जो कि प्योर कोवालेंट कंपाउंड है, इसके हाइड्रोजन को हटा करके सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बन रहा है। इसी के जगह पे पोटेशियम रखने पे KOH बन रहा है। इसी के जगह पे मैग्नीशियम रखते ही MgOH2 बन रहा है। Al रखते ही AlOH3 बन रहा है। ठीक है? ठीक उसी तरह से NO2 का एक H हटाइए, HNO2 का एक H हटाने के बाद NaNO2 बन जाता है। फिर Mg लाने पे MgNO2, Al लाने पे AlNO2 3। इस तरह से ये आपका बन गया आयनिक कोवालेंट। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। अब जैसे ये HNO2 है, आप लोग कल ही बनाए हैं। ये HNO2 ये रहा। नाइट्रोजन के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन आके इधर से साझेदारी किया है ना। ये देखिए, ये देखिए, ये नहीं, बीच में एक और ऑक्सीजन होगा ना। ये रहा बीच का ऑक्सीजन और ये रहा हाइड्रोजन। बोलिए HNO2 बन गया। यही नहीं ये? अब ध्यान दीजिए, इसी के बेस पे वो भी बनेगा। मैंने इसलिए इसका चर्चा कर दिया कि इसके बिना आप NaNO2 या MgNO2 नहीं बना सकते हैं। अब मैं इसको मिटाता हूं और यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं। इसके हाइड्रोजन को छुट्टी कर दिए। हाइड्रोजन का छुट्टी किए तो स्थिति क्या हुआ? बोलिए। उसको भी देखिए और इसको भी देखिए, और दोनों को मिलाइए। दोनों को एक दूसरे के सामने रख के मैं इसीलिए बना रहा हूं ताकि आप कंपेयर कर सके। यहाँ हाइड्रोजन गायब है ना। देखिए सब कुछ वैसा है, केवल ये नहीं रहा। सब कुछ सेम है। ध्यान से देखिए, गौर से देखिए। बहुत लोग देख भी नहीं रहे हैं क्या? इसको देखिए और उसको देखिए, क्या फर्क है दोनों में? हाइड्रोजन गायब है, अब सोडियम आता है। इसके लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 की मुलाकात 5 6 7 से होता है तो क्या होता है? लूजिंग गेनिंग नहीं होता है। पिछले वीडियो में ही बताया हूं। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको लूज कर देगा। क्यों? क्योंकि 1 वाले की मुलाकात
7 वाले से हो चुकी है। ये हुआ इसका इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला, और इसी का स्ट्रक्चर फार्मूला ये हो गया Na+O, ऊपर में 2 नीचे में 2। ये दोनों इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज में चला जाएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस चीज में चला जाएगा? माइनस चार्ज में। जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में चला गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लोन पेयर का है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन गया। इसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये क्या रहा? स्ट्रक्चरल फार्मूला, और वो क्या रहा? इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला। हाइड्रोजन भी शेयरिंग क्यों किया? इसका कारण यह है कि देखिए, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसके एटम में प्लस चार्ज और बाहर में ये एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और सोडियम में क्या होता है? सोडियम का प्लस चार्ज कुछ बड़ा, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरा में 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो ये जब अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता है, मान लीजिए ये सोडियम का है, पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 1, पढ़े है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो लास्ट का अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो भी इसके लास्ट में कितना बचा? 8। ये बेचारा अगर अपना लास्ट का इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये बेचारा एटम ही नहीं रहा, ये बन गया प्रोटॉन। अस्तित्व खत्म हो जाएगा हाइड्रोजन का। 1 इलेक्ट्रॉन लेके रह रहा है, अगर उसका 1 इलेक्ट्रॉन छीने मात्र कि वो एटम ही नहीं रह जाएगा, क्या बन जाएगा? एटम बनता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। बताइए, अगर कोई बिल्डिंग एक झटका में ईंट बन जाए, तो वो चाहेगा कि हम ईंट बने। 1 इलेक्ट्रॉन छीनते ही हाइड्रोजन क्या बन जाता है? प्रोटॉन। अब वो एटम के कैटेगरी में रहा ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हाइड्रोजन जान पे लड़ता है, वो कभी किसी को इलेक्ट्रॉन देता नहीं है। अब हम H2CO3 से Na2CO3 बना रहे हैं। देखिए H2CO3 आपको दिख रहा है। इसी H2CO3 का 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन का छुट्टी कीजिए, कर दिया इसको। ये अभी तक H2CO3 है ना। इस H2CO3 का देखिए दोनों हाइड्रोजन गायब हो चुका है। अब 2 सोडियम इसके बगल में खड़ा है, 1-1 इलेक्ट्रॉन लेकर के। ये रहा 1 सोडियम, 1 इलेक्ट्रॉन लेके, और ये दूसरा सोडियम। अब क्या होगा? इसे 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है ना। 8 पूरा करने के लिए 1 2 3 की मुलाकात 5 6 7 से हो, तो 1 7 का केस बन रहा है। लूजिंग गेनिंग होगा कि नहीं? ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन बड़े ही ईमानदारी से इसको डोनेट कर देगा माइनस चार्ज, और इसके बीच में आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा बड़े ही ईमानदारी से, इसके बीच में आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। 2 आयनिक बॉन्ड बन गया, नीचे में बन गया Na2CO3 जो कि स्ट्रक्चर फार्मूला है। अब ठीक उसी तरह से मैं सीधे बना रहा हूं Al2CO3 को। देख लीजिए, H2CO3 का दोनों हाइड्रोजन हटाते ही इसका स्थिति ये रहेगा। ये H2CO3 का जब इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो ये ऐसा होगा कि नहीं होगा? देखिए, आपको पहले H2CO3 बनाना ही पड़ेगा। अगर आप चाहेंगे कि पहले का खत्म और आज से शुरू, तो ये नहीं बनेगा। ये हुआ हाइड्रोजन हटाने के बाद ये H2CO3 ऐसा बनेगा। एल्युमिनियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 3। 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया, माइनस चार्ज हो गया। दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया, माइनस चार्ज हो गया। अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो एक और CO3 आएगा कि नहीं? देखिए, एक और CO3 आता है। 2 2 4। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है, माइनस चार्ज हो गया। ये अलग, ये अलग। अब इसके लिए फिर एक एल्युमिनियम को आना पड़ेगा,
तो एक और एल्युमिनियम आता है और ये इसको डोनेट करके माइनस चार्ज बना देता है। तो अभी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए एक और CO3 आता है। ये देखिए CO3 दूसरा। ऑक्सीजन के लास्ट में हाइड्रोजन हट चुका है, पहले इसमें हाइड्रोजन था। अब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कर देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कर देगा। ये बन गया Al2CO3 Al 2 है और CO3 का है 3 है, देखिए ना। तो ये क्या बन गया Al2CO3 होल 3। बोलिए समझ में आया? लेकिन हाँ छोड़ देंगे, लेकिन सब बन रहा है इसी के बेस पे, इसी H2CO3 के बेस पे सब बन रहा है। तो ये सारा होमवर्क है। तो होमवर्क बनाए दिखाइए तो। अब इस H2CO3 का दोनों हाइड्रोजन का छुट्टी कर दीजिए। छुट्टी कर दिए तो इस ऑक्सीजन क्लस्टर में कितना है, ध्यान से बताइए। क्या पूछ रहा हूँ जिस ऑक्सीजन क्लस्टर में? कौन कौन बता सकते हैं कि मैं क्या पूछ रहा हूँ? देखिए वो सारे हाथ खड़ा किए, सारे लोग हाथ खड़ा किए। चलिए आप बताइए क्या पूछ रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन पूछ रहा हूँ। कितना? 7। अब आप गिनिए ले रहे हैं, 5 कह रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। कैसे बुझाएगा? आप कल का सब भूल गए। ये 8 पुराने वाला टारगेट आप भूल गए हैं कि 8 पुराना है। इसके लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 हुआ हाइड्रोजन हटाने के बाद। अब अगर एल्युमिनियम आता है तो एल्युमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसको कितना पुराना है बोलिए? तो ये एल्युमिनियम कितना देगा? 1 दिया तो प्लस होगा, माइनस होगा। फिर इसका कितना पुराना है? तो ये एल्युमिनियम 1 देगा, माइनस हुआ। अब इस एल्युमिनियम के पास 1 बचा है कि नहीं बचा है? वो देने के लिए किसको बुलाएगा? ऑक्सीजन को कि इसको? आप Al2O3 नहीं बना रहे हैं, ये आप थोड़ी ना बना रहे हैं। आप बना रहे हैं Al2CO3। तो कौन आएगा बोलिए? CO3 नहीं बुझा रहा है? हाँ बुझा रहा है, लेकिन थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हाँ अगर कहिएगा कि बिना ध्यान दिए ही समझे तो नहीं बुझाएगा। तो एक और CO3 आएगा, बोलिए। और एक CO3 आएगा। अब देखिए सर उधर से कर रहे, जल्दी छोड़। एक और CO3 आएगा, देखिए। एक यहाँ दे देगा, अब बचा यहाँ मिलेगा, तो इसके लिए दूसरा एल्युमिनियम आएगा ना। अब ये एक यहाँ देगा, अब 2 बचा, इसके लिए तीसरा CO3 आएगा, बोलिए। आया तीसरा CO3, बोलिए। अब बुझाया कि अभी भी नहीं बुझाया? हाँ CO3 तीसरा आया, अब यहाँ पे दे देगा, बोलिए। बुझाया कि नहीं बुझाया? हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है कि इसको स्ट्रक्चर में कैसे लिखेंगे। कुछ नहीं करना है। ये देखिए, इसको एक लाइन बना दीजिए, इसको एक लाइन बना दीजिए, इसको 2 लाइन बना दीजिए, फिर इसको एक लाइन बना दिए। ये वाला इलेक्ट्रॉन मिटा करके इसको माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। इसको मिटा करके क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। इसको मिटा करके एक लाइन कर दीजिए, इसको मिटा करके एक लाइन कर दीजिए, इसको मिटा करके 2 लाइन कर दीजिए, इसको मिटा के एक लाइन, इसको मिटा के 2 लाइन। कार्बन, ऑक्सीजन और ये मिटा करके माइनस चार्ज कर दीजिए। हो गया स्ट्रक्चर फार्मूला। न समझे? तो इस तरह से Al2O3 का स्ट्रक्चर फार्मूला बन गया। आप लोग कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा तो मैं कल बताऊंगा।